अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इमरान अजीज़। हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के इंग्लिश यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, पैट्रियोटिज़म। इसमें हम वर्ड पैराग्राफ्स 1, 2, 3 और वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले वर्ड्स लिखे हुए हैं पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, और इसका सिनोनिम होता है लव फॉर कंट्री, यानी मुल्क से मोहब्बत। डिवोशन वफादारी, लॉयल्टी वफादारी इसका आता है। पैट्रियोट मुहिब्बे वतन, लव फॉर कंट्री विलिंग तैयार, और इसका सिनोनिम है रेडी। सेक्रीफाइस कुर्बान करना, ऑफर पेश करना या कुर्बान करना। अराइज नमूदार होना, अपीयर नमूदार होना या जाहिर होना। कंसिडर ख्याल रखना या ख्याल रखा जाता है या समझा जाता है। ये दोनों समझा जाता है या ख्याल रखा जाता है इस वजह से लिखें क्योंकि इस पैराग्राफ की मुनासबत की जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो उसके हिसाब से। कमेंडेबल काबिल तारीफ़, एडमायरेबल, और कंसिडर का जो सिनोनिम होता है वो रिगार्ड एज होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग होगा ताकत और इसका सिनोनिम है पावर, ठीक है। कर्ज जुर्रत, ब्रेवरी उसका सिनोनिम है। सेफगार्ड हिफाजत करना, प्रोटेक्ट उसका सिनोनिम होगा। इंटरेस्ट मफाद, बेनिफिट उसका सिनोनिम है। सॉवरेंटी इक़्तिदार आला, और सुप्रीमेसी उसका सिनोनिम है। इंटेग्रिटी सालमियत इज़्ज़त, और उसका जो सिनोनिम होगा वो ऑनर है। कंप्रोमाइज़ समझौता, एडजस्टमेंट उसका सिनोनिम होगा। रेंडर पेश करना, प्रेजेंट या ऑफर उसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है। प्रिजर्वेशन रखवाली या हिफाजत, डिफेंस उसका सिनोनिम है। बिल्डर मामार, कंस्ट्रक्टिव उसका सिनोनिम है। सेंस एहसास, फीलिंग उसका सिनोनिम है। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 के जो मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स से कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लिखे जाएं सो डैट आपको वर्ड्स मीनिंग याद होंगे तो आप ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स मीनिंग याद नहीं है तो आप ट्रांसलेशन को उर्दू में ट्रांसलेट करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है। अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 13, ताकि आपको वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन जो पढ़ी जा रही है वो आपको समझ में आए, और वर्ड जो उसके मीनिंग आप सुन रहे हैं वो भी आपको समझ में आए, और ट्रांसलेशन जो आपको। स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, पेज नंबर 13, यूनिट नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक सामने रखें सो डैट आपको हर सेंटेंस और उसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर हो जाएं। जब तक आप वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर नहीं होंगे, आप समझेंगे नहीं, तब तक आप ट्रांसलेशन भी करने से कासिर होंगे। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी। पैट्रियोटिज़म की मीनिंग क्या होता है? हुब्बुल वतनी, यानी कि लव फॉर कंट्री, मुल्क से मोहब्बत। मुल्क से मोहब्बत का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप मैदानी जंग में जाएं, वहाँ पे जाके अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दें, अपनी जान को कुर्बान कर दें। वो तब भी आप पैट्रियोटिज़म कहलाएंगे या पैट्रियोट कहलाएंगे, मुल्क से मोहब्बत साबित होगी। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। आप हर शख्स अपने मुनफरिद अंदाज से मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर सकता है, अपने मुल्क के लिए काम करके, अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी वक़फ़ करके। तो स्टूडेंट्स, पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब होता है लव, मोहब्बत या प्यार फॉर द मदरलैंड, अपने वतन से। मदरलैंड वतन से। पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत है। और डिवोशन या अक़ीदत या वफ़ादारी, डिवोशन के 2 मीनिंग्स होते हैं, अक़ीदत या वफ़ादारी, टू वंस कंट्री, अपने मुल्क के लिए। पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत या अपने वतन से वफ़ादारी के हैं।
पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत या वफादारी के हैं। अ पैट्रियोट एक हुब्बुल वतनी लव्स मोहब्बत करता है हिज कंट्री अपने वतन से। एक मुहिब्बे वतन या मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है एंड इज़ विलिंग और तैयार होता है टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पैदा होती है। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises। मुहिब्बे वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है या अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पैदा होती है तो कुर्बान होने के लिए या कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। स्टूडेंट्स, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करें, चाहे आप ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश कर रहे हैं या इंग्लिश से उर्दू कर रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट आपको पता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है तो आप आसानी से कर सकेंगे। दूसरी चीज़ उसमें होती है वर्ब को डिफाइन करें, वर्ब को पहचानें कि वर्ब कौन सा है। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट देखें कि इसमें काम कौन सा किया जा रहा है, वो आप लिखते हैं। तो इसका मैं एक पैटर्न बताता होता हूँ कि आप जब इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को, तो आपके पास सीक्वेंस ये होता है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन तीन सीक्वेंस को आप फॉलो करते हो, 1, 2 और 3। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। ये सीक्वेंस होता है। आप इन तीनों सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगाएंगे, लिखा होता है, फिर वर्ब लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सीक्वेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा और लास्ट में आ जाता है वर्ब। जैसा कि हमारे पास एक सेंटेंस है, अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, हम यहाँ लिखते हैं अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले हमने क्या इस सीक्वेंस को देखना है, क्योंकि ये एक इंग्लिश सेंटेंस है। तो आप इस सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ये हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, यानी कि उसके फौरन बाद क्या लिखा होता है, वर्ब लिखा होता है, ये नंबर 2 हो गया है। और लास्ट में आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि नंबर 3। आप इसी को सीक्वेंस रखें। अब जब आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सीक्वेंस ये वाला आएगा, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि अ पैट्रियोट मुहिब्बे वतन। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिज कंट्री, अपने मुल्क से। लव्स मोहब्बत करता है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने बहुत आसानी के साथ इस ट्रांसलेशन को, इस सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। इसका मैं एक अलग से लेक्चर ज़रूर दूंगा सो डैट आप उसको आसानी से समझ सकें। अब नंबर 3 सेंटेंस है, द वर्ड पैट्रियोट, लफ्ज़ पैट्रियोट कम्स, निकलता है या अखज़ होता है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज़ से, पैट्रियोटा, पैट्रियोटा से। लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकलता है या अखज़ है, विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्री मैन, मुल्क का शहरी, जिसका मतलब है कंट्री मैन, मुल्क का शहरी। द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। लफ्ज़ पैट्रियोट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकलता है, जिसका मतलब मुल्क का शहरी है। इट इज़ कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है, कंसिडर समझना, या यहाँ पे हमने मीनिंग्स भी उसका लिखा है, कंसिडर्ड ख्याल रखा जाता है या समझा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, इसे एक काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। कमेंडेबल का मतलब है काबिल तारीफ़, क्वालिटी खूबी, इसे एक काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 है, पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी गिव्स, देती है या अता करती है, पीपल, लोगों को, द स्ट्रेंथ, ताकत, एंड कर्ज और हिम्मत, टू सेफगार्ड, हिफाजत करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के मफाद की, एंड नेशन और कौम के। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड कर्ज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने की हिम्मत और ताकत अता करती है।
फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेंटी, इक़्तिदार आला, सॉवरेंटी इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी सालमियत या इज़्ज़त, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की शान, और सुप्रीम वैल्यूज़, आला अक़दार हैं, ऑन विच, जिस पर नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। फॉर अ पैट्रियोट, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made। एक मुहिब्बे वतन के लिए इक़्तिदार आला, सालमियत और मुल्क की शान, आला इक़्तिदार हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। पैट्रियोट्स, मुहिब्बान वतन, पैट्रियोट्स मुहिब्बान वतन, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, सो हम मुहिब्बान वतन पढ़ेंगे। रेंडर, पेश करते हैं, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, रखवाली के लिए, एंड प्रोटेक्शन, और हिफाजत के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज़, इन अक़दार की, मुहिब्बान वतन इन अक़दार की रखवाली और हिफाजत के लिए कुर्बानी मुहैया करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 2 था। अब पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ममारी कौम थे। नेशन बिल्डर, कौम, बिल्डर, ममार, कौम को बनाने वाला, तामीर करने वाला। एंड अ ग्रेट पैट्रियोट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियोट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम ममार कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, ही वॉन्टेड, आप चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़, अक़दार की, कल्चर, सकाफ़त, एंड ट्रेडिशंस, और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सग़ीर के। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, आप बड़े सग़ीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव, आपने दिया, द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का एहसास, बाय सिक्योरिंग, हासिल करके, अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन, फॉर देम, उनके लिए। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। आपने मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल करके शनाख्त का एहसास अता किया। He said, आपने कहा, we must develop, we must, हमें चाहिए, develop, पैदा करना या तामीर करना, a sense of patriotism, हुब्बुल वतनी का एहसास, which galvanizes, जो हमें यकजा कर दे या ढाल दे, us, हमें, all into one united, हम सब को एक मुत्तहिद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, और मजबूत कौम में। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा या एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सब को एक मजबूत और मुत्तहिद कौम में यकजा कर दे या ढाल दे। स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 3 था। आज हमने पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, यूनिट नंबर 2 द पैट्रियोटिज़म के डिस्कस किए, पढ़े, सीखे, जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग सीखे, उनके साथ में सिनोनिम्स भी हमने सीखे, फिर हमने ट्रांसलेशन पढ़ी और उसे सीखा, और फिर हमने ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात कन्फ्यूजन है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन समझ में नहीं आई, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए या वीडियो को दोबारा देखिए। आपको उसका अगले लेक्चर में या उसी कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।